हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंडेड क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ये जो पूरा सवाल है, और ये आपका क्लास 10th का मैथ का ये 14वां चैप्टर है जिसका नाम है सांख्यिकी। तो इसमें से हर साल एग्ज़ाम में प्रश्न रहते ही रहते हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखकर जाइएगा। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है। पहला नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों बहुलक। ठीक है दोस्तों, बहुलक आखिर में क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है, देखिए जब भी दोस्तों आपसे कोई भी आंकड़ा दिया रहे, यानी कोई भी संख्या दिया रहे और आपसे बहुलक पूछे, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, बहुलक वही होगा जो संख्या या अंक, आप समझ सकते हैं, संख्या कहिए या अंक कहिए, तो जो संख्या बार बार रिपीट हो, जो संख्या बार बार रिपीट हो उसे हम लोग बहुलक कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 क्या है, अकेला है, तो ये नहीं होगा। 4 देखिए यहाँ पर 4 भी अकेला है, और 6 भी अकेला है, 9 भी अकेला है, लेकिन 2 भी अकेला है। लेकिन यहाँ पर देखिए 7, 1 2 और 3, इसमें सबसे अधिक बार कौन दिखाई दिया है आपको, तो 7 अधिक बार दिखाई दिया है। तो जो संख्या अधिक बार दिखाई दिया होता है उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, तो आपका बहुलक कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल इसी तरह है, 2 नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा दोस्तों। तो इसमें देखिए कौन ऐसा संख्या है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए आप देखेंगे तो 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, यानी 5 आपका यहाँ 4 बार रिपीट हो रहा है। और इसके अलावा देखिए कोई संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा कोई संख्या नहीं आपको मिलेगा। लेकिन 5 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, 4 बार 5 दिया है, इसलिए इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट हुआ है, तो 5 हुआ है। इसलिए दोस्तों आपका बहुलक 5 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 3 नंबर सवाल, किसी बराबरता का बहुलक वर्ग होता है। दोस्तों किसी बराबरता का बहुलक वर्ग होता है, तो क्या होता है, किसी बराबरता का बहुलक होता है, तो किसी बराबरता का बहुलक अधिकतम बराबरता मान होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, यहाँ पर 4 नंबर सवाल तो आप देखते ही, अब बता दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। ठीक है, 1 3 0 3 1 3 का बहुलक बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप कौन सा संख्या है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ये एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। ठीक है, मान लिया हमने 0 अकेला है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताइए हमको, 3 2 बार 3 बार, 1 2 3 3 बार, ये 3 कितना बार है जी, तो 3 जो आपका है ये 3 बार है, 3 आपका ये 3 बार है। लेकिन 1 कितना बार है, 1 2 ही बार है। लेकिन सबसे अत्यधिक बार रिपीट होने वाला कौन शब्द है, अत्यधिक बार रिपीट होने वाला कौन है, अत्यधिक बार रिपीट होने वाला संख्या कौन है दोस्तों, तो ये आपका 3 है, जो कि 3 बहुत अधिक बार आया है, इसलिए आपका 3 इज बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल को देखेंगे दोस्तों। 5 नंबर सवाल का रहा है 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है दोस्तों। देखिए माध्यिका बहुलक, इसके मैंने हर साल ये इसमें से सवाल रहते ही रहते हैं। तो माध्यिका दूसरा चीज़ होता है, बहुलक दूसरा चीज़ होता है, और माध्य दूसरा चीज़ होता है। तो हमने तो बहुलक पढ़ा था, जो कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा था उसे हम बहुलक कहते थे। ठीक है, लेकिन माध्यिका में वैसा नहीं होता है। माध्यिका में सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहता है, यानी माध्यिका में जो आंकड़ा दिया रहता है उसको हम पहले बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है आपको, सबसे छोटा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पर सबसे इनमें देखना है इस संख्या में सबसे छोटा कौन है, तो 1 है। पहले कौन है, 1 है, तो 1 को लिखिए। उसके बाद क्या है, 2 है। उसके बाद 3 है। उसके बाद क्या है, 4 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 है। उसके बाद 6 है। उसके बाद 7 है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 है। ठीक है, तो इसमें काम करना होता है, एक इधर से काटिए और एक इधर से काटिए। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको ताकि अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काटिए, फिर एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से कट जाएगा। लेकिन देखिए बीच में जो मान बच जाता है, यानी मध्य में, वहीं आपका माध्यिका हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। एक इधर से काटिएगा तो एक इधर से काटिएगा, काटते काटते काट दीजिएगा। उसके बाद कोई कटने वाला नहीं बचेगा, जो बीच में बचता है इस तरह, तो वहीं आपका क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपका
माध्यिका 4 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा नंबर सवाल क्या कर रहा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। यहाँ पर देखिए माध्य पूछा है, तो सबसे पहले प्रथम 5 पूर्ण संख्या बात कर रहा है ना, तो पूर्ण संख्या किससे कहते हैं दोस्तों। तो जब भी प्राकृत संख्या में, सुनिएगा, जब भी प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित करके गणना किया जाता है यानी गिनती किया जाता है तो हमारा पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या की बात करना है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या आपको बता दो दोस्तों, आपका प्रथम 5 पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3 और ये 4, ये आपका प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, तो इसका माध्य पूछ रहा है, तो माध्य में क्या होता है, ये जितना भी संख्या दिया है ना इन सभी को जोड़ देते हैं और बट्टा में ये जितना संख्या रहता है उससे भाग हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये कितना संख्या इसको पहले जोड़िए, तो 0, 1 और 2 और 3 और 4 को आपस में जोड़ लीजिए, तो ये आपका 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बराबर 10 और बट्टा में ये कितना संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या ना, तो 5 से इसमें क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे, 5 से 10 में भाग देंगे, ये आपका 5 दूनी का 10 कट जाएगा, तो ये आपका 2 आया ना। तब देखिए 2 किस में है, तो आपका 2 ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, सॉरी हाँ यहाँ पर ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर सवाल कर रहा है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का बात कर रहा है ना, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती का संख्या कौन कौन सा होता है, तो आप कहिएगा 1, 2, 3। ठीक है, तो प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या की बात कर रहा है जो कि लगातार ये है, और इनका क्या पूछ रहा है माध्य, तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो जितना ये संख्या दिया है ना इसको जोड़ेंगे और ये जितना संख्या है उससे इसमें भाग देंगे, तो देखिए ऐसे ही हो जाएगा। कैसे होगा, तो 1 + 2 + 3 यानी कुल संख्या का योग कर लिया, जितना संख्या था उसका योग कर लिया, और बट्टा में कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है ना, तो कुल संख्या बट्टा में लिखेंगे, तो कुल संख्या कितना 1, 2, 3 है ना, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ऐड कीजिए 3, 2, 5, 1, 6, 6 बट्टा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 6 में जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने का 6, तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दो देखिए किस में है, तो 2 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, इसलिए आपको ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है दोस्तों, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है तो वो त्वरण कहलाती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल कर रहा है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है दोस्तों। तो समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर होता है a + b/2 होता है, ये तो हमारा फार्मूला होता है जी। ठीक है, तो समांतर माध्य निकालना है तो ए आपका 13 हो जाएगा, 13। ठीक है, प्लस लिखिए फार्मूला से, बी आपका 19 हो जाएगा जी, 19 लिखिए और बट्टा में 2 लिखिए। ठीक है, आप 19 और 13 को जोड़ दीजिए, तो आप 19 और 13 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी बताइए, तो आप 19 और 13 को जोड़िएगा तो आपका 32 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 और बट्टा में 2 है ना, तो 2 से भाग दीजिए, तो ये 16 बार में कट जाएगा जी। ये कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब 16 देखिए किस में है, तो आप कहिएगा 16, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आप ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों 10 नंबर, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था, कुल संख्याओं का योग, यानी देखिए यहाँ पर 3, 4, 5, 17 और x भी तथा मैंने और x भी दिया है और इनका माध्य आपको 6 मतलब कि दे दिया है, तो x का मान निकाला है। ठीक है, तो हमने बताया था माध्य का फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, होता है कि नहीं होता है। तो जितना भी संख्या थी इसको ऐड करेंगे, तो 3 + 4 + 5 + 17। ठीक है, और प्लस में x भी रहेगा ना। ठीक है, बट्टे में ये कितना संख्या है पूरा, तो जो इसको गिनिए, तो ये आपके पास ये पूरा संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 संख्या। ठीक है, तो बट्टा में 5 आ जाएगा और आपका माध्य बराबर, तो माध्य आपका कितना दिया है, 6 दिया, तो 6 बराबर लिखिए ना, माध्य की जगह 6 लिखिए। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, एक बार ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऐड करके आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐड कीजिए, जोड़िए, तो 17 + 5 कितना होता है जी, तो 22 होता है, 22 × 4 कितना हो जाएगा आपका, 22 × 4
26 हो जाएगा, 26 3 कितना हो जाएगा 27, और x को जोड़िए तो 27 प्लस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 प्लस में आपका ये x हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में ये 5 संख्या है तो बट्टा में 5, और माध्य आपका 6 था तो 6 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में गुना कीजिए, 6 5 30 हो जाएगा, 6 5 ये 30 हो जाएगा, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर 27 प्लस में ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। और इस 27 को, ये 27 को जो है इसको 30 के इधर भेजिए तो ये माइनस में 27 माइनस 30 माइनस 27 हो जाएगा। 30 में से जब आप 27 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर सवाल कर रहा है, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान है, ठीक है। तो इसका माध्य 7 दे चुका है, यानी माध्य आपका 7 दिया है, और इधर आपका कुछ संख्या दिया है 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 दे दिया है, तो x का मान बताना है। तो सबसे पहले माध्य को निकालने के लिए आपको हमने बताया था, माध्य का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, जितना संख्या दिया है सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे पहले, तो इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो 12 5 17, 17 और 4 आपका 21 और 1 22, तो ये और x जोड़ेंगे तो 22 प्लस का x हो जाएगा, यानी 22 प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 संख्या, तो बट्टा में 5 हो जाएगा। लेकिन माध्य बराबर होता है ना कुल संख्या को एक बट्टा कुल संख्या, यानी माध्य आपका 7 दिया है, तो यहाँ पर माध्य की जगह 7 रखिए, बराबर यहाँ पर लगा दीजिए, क्योंकि माध्य बराबर ही कुल संख्याओं का एक बट्टा कुल संख्या होता है। अब देखिए 5 से 7 में इधर भेजिए, 5 को इधर 7 की तरफ भेजिए तो गुणा में हो जाएगा, तो 7 5 35, ठीक है, 35 बराबर में आपका 22 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब इस 22 को 35 की इधर भेजिए तो ये 35 माइनस 22 हो जाएगा कि नहीं, 35 माइनस का 22 बराबर ये आपका बराबर x, ठीक है, बराबर x। अब आप 35 में से 22 को घटाइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपका यह 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 बराबर x। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 13 निकल गया। अब 13 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो 13 है आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों 12 नंबर सवाल कर रहे हैं 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है दोस्तों, ठीक है। इनका बहुलक बताना है। तो हमने क्या कहा था, बहुलक वही होता है जो संख्या या अंक बार बार रिपीट हुआ होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। तो इसमें देखिए कौन सा संख्या जो कि बार बार रिपीट हुआ हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 और 2, देखिए यहाँ पर 2, देखिए कितना बार है यहाँ पर, अच्छा समझिए, एक बार यहाँ पर भी है, एक बार यहाँ पर भी है, ठीक है, 2 3 बार है। और देखिए कोई भी संख्या दिख रहा है, 6 अकेले है, 4 भी अकेले है, इसका कोई जोड़ा नहीं है, 5 भी अकेले है, 0 भी अकेले है, 1 भी अकेला है, और 3 भी अकेला है, ठीक है। लेकिन 2 ही ऐसा संख्या है जो कि 3 बार है, इसलिए आपका बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बहुलक 2 हो जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल कर रहा है पी क्यू आर, यानी पी कोमा क्यू कोमा आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा दोस्तों। तो हमने क्या बताया, माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो जितना संख्या दिया है, मान लीजिए एक तरह का इस संख्या के स्थान पर पी क्यू आर है, तो एक तरह का संख्या ना है ना कि नहीं, तो मान लीजिए तो पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। ये जितना दिया है ना, इन सभी का पहले योग करेंगे, जोड़ देंगे, ये आपका हो जाए पी प्लस क्यू प्लस आर। अब बट्टा में कितना है, 1 2 3 है ना, तो बट्टा में 3 हो जाएगा। तो देखिए ये कौन किससे मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये आप कहेंगे जी ऑप्शन जो डी है उससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर सवाल कर रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निम्नलिखित में कौन है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या है दोस्तों, तो आपका प्राकृत संख्या कहिएगा 1 2, यहाँ पर अच्छा से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यही ना है प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन है, 1 2 3 4 5। तो इसका माध्य निकालना है। तो हमने क्या कहा, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो जितना भी संख्या है इनको क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। तो ये आप जोड़िए इसे,
अच्छा से, तो 5 4 9 और 9 3 12, अब 12 और 2 14, 1 15, 15/5, क्योंकि 5 संख्या है। तो यहाँ पर अच्छा से हम लिख देते हैं, इसको मिटाकर आप इसको जोड़ लीजिएगा। ऐसे आप प्रथम 5 पर की संख्या होगा, तो प्रथम 5 पर की संख्या था 1 2 3 4 और 5, यही ना था। इसको आप जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा, 15। अब बाटा में कितना संख्या 1 2 3 4 5 है ना, तो 5, 5 से भाग दीजिए, 15 में 5 से भाग दीजिए तो 3 आ जाएगा। तो आप देखिए 3 किस में है, तो 3 देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल का रहा है दोस्तों, 15 नंबर सवाल, चर मान 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 3 का बहुलक निम्नलिखित में कौन है। फिर से बहुलक हमने क्या कहा, यह सब मतलब ये सवाल है, प्रश्न है कि हर साल इसके अंदर से एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो देखिए इसमें देखिए कौन ऐसा संख्या जो कि बार बार लगातार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 यहाँ पर भी है, लेकिन 2 यहाँ पर भी, यानी 2 आपको 2 जगह दिखा, ठीक है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। 3 को बार है, 1 2 3 4, 3 जो है 4 बार है। हमको लग रहा है यहाँ पर यहीं बार बार रिपीट कर रहा है, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि लगातार बार रिपीट कर रहा है। हाँ, यहाँ पर 2 था तो 2 ही बार था, लेकिन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला संख्या कौन है, तो 3 है। तो यहीं आपका बहुलक हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है 16 नंबर, चर मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका कौन होगा दोस्तों। तो हमने क्या कहा था कि माध्यिका को निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाना होगा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए पहले, सबसे पहले इसको। तो सबसे पहले इसमें सबसे देखिए पहले छोटा कौन है, छोटा कहिएगा 2 है, तो पहले 2 को लिख लीजिए यहाँ पर 2, कॉमा, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 8, यही ना है। 2 4 3 4 5 8, ठीक है। हमने इसको बढ़ते क्रम में सजा लिया, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 है, ठीक है। तो हमने कहा था कि एक को इधर से काटिए, 1 मिनट थोड़ा कलर चेंज करते हैं। एक को इधर से काटिए, फिर एक को इधर से काटिए, एक को इधर से काटिए, एक को इधर से काट दीजिए, और बीच में जो बच रहा है वहीं आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए माध्यिका इसमें 4 इसमें है, ठीक है। देखिए 4 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो वहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह नॉलेज पाने के लिए। फिर 17 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या करें। निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 का संचयी बारंबारता इनमें से कौन होगा, ठीक है। संचयी बारंबारता इनमें से कौन होगा, 7 का संचयी बारंबारता बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले ये जो मान दिया है यहाँ पर चर का मान देखिए दिया है और बारंबारता का मान यहाँ पर दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको जोड़ना शुरू करना है। कैसे जोड़ना शुरू करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 7 का क्या पूछ रहा है, यहाँ पर चर मान यानी चर में 7 का ये जो मान है, ये 7 का मान आपसे 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन है। तो संचयी बारंबारता देखिए क्यों कैसे होता है, इसको एक खंड और हम बढ़ाते हैं, इसे नचाते ऊपर करके थोड़ा बड़ा सा जगह होता तो, लेकिन यही हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए 2 को आप यहाँ पर 2 लिख देते, ठीक है, संचयी बारंबारता में। फिर आपको इसे 2 को और 3 को जोड़ते, 3 2 5 हो जाता आपका, और इसको फिर जोड़ते आप 3 2 5 और 5 5, यहाँ पर 3 2 5 5, यहाँ पर 10 आ जाता, आता कि नहीं आता, यानी 7 के सामने क्या आता, 10 आ जाता। तो आपका ये जो है चर मान 7 की संचयी बारंबारता आपका ये 10 हो जाता, ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाता, इसलिए आपका ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 18 नंबर सवाल, आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर होगा दोस्तों। तो परिसर निकालने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या आसान ट्रिक है दोस्तों, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें देखना है सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे छोटा संख्या कौन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले बड़ा को आप ढूंढिए, सबसे पहले बड़ा ढूंढिए। तो बड़ा आप देखिए इसमें सबसे बड़ा हमको 20 दिख रहा है, 20 दिखा, ठीक है, ये 20 है। और सबसे छोटी संख्या ढूंढ लीजिए आप। अच्छा, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है जी, तो सबसे छोटी संख्या आपका ये 2 दिख रहा है, 2 से छोटी कोई नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, आपका परिसर निकल जाएगा। तो ये 20 बड़ी संख्या है ना, 20 में से आप 2 घटा दीजिए तो आपका ये 18 निकल कर आ जाएगा। जो 18 निकल कर आया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 देखिए कौन से ऑप्शन में है,
तो आपको कहेगा ऑप्शन हमको सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। वहीं 19 नंबर का बात कर ले दोस्तों सवाल का, तो 19 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बहुलक वर्ग को जानने के लिए हमें ये देखना होगा बारंबारता में, ये बारंबारता में देखना होगा सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये सबसे बड़ा इसमें संख्या कौन है। सबसे बड़ा देखिए 15, 20, 25, 15, 45, सबसे बड़ा चीज 45 है, जो बड़ा है ना 45, इसमें 45 जो सबसे बड़ा है ना, तो जस्ट इसके ऊपर वाला ही आपका क्या होता है, ये बहुलक वर्ग होता है। इसलिए आपका ये 40 से 50 ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह डेली वीडियो पाना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य हमसे जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।